हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आगे स्टार्ट करने चल रहे हैं 7.2 के आगे क्वेश्चन नंबर 5वां। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देखा था? क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इससे पुराना लेक्चर आप देखे होंगे, आपको समझ में अवश्य आया होगा। तो हम ज़्यादा लेट ना करते हुए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका? वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं, ठीक है ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ज्ञात करने के लिए निर्देशांक ज्ञात कह रहा है। और हम जानते हैं जब हमको निर्देशांक ज्ञात करना रहता है तो हमको M1 और M2 की आवश्यकता पड़ती है, और जो कि पूरे क्वेश्चन में M1 M2 आपको नहीं दिया गया है। बोलो बात सही है ना? M1 M2 आपको नहीं दिया गया है। केवल क्या क्या दिया गया है आपको? दिया गया है A दिया है। ठीक है, क्या दिया है? A क्या है 1, -5 और आपको B दिया है कितना? -4, 5 ये आपको दिया गया है। ठीक, और कह रहा है को मिलाने वाले रेखाखंड को, सबको समझो, थोड़ा सा समझो आप लोग, इधर एक किनारे पर समझो। ये मान लो दो बिंदु हैं, ठीक है, एक A है, एक यहाँ पर B। ये कह रहा है ना बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी A को B से मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो बीच में क्या हो गया? x अक्ष से विभाजित कर दिए। बोलो बात सही है? ठीक है, और A का बिंदु क्या दिया गया है हमारा? 1, -5। B का कितना दिया गया है? -4, 5 दिया। इतना कह रहा है ना? तो कह रहा है कि A से B को मिलाने वाली, वहाँ पर तो A और B बोल नहीं रहा, कह रहा है कि बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। यानी जो रेखाखंड है A और B को मिला रहे हैं, इनको कौन विभाजित कर रहा है? x अक्ष। तो एक बात अपने माइंड में कॉन्सेप्ट की तरह बैठा लीजिएगा, जब x अक्ष की बात करेगा, किसकी बात करेगा? x अक्ष की बात करेगा, तो सदैव ये जो बिंदु होगा वो x, क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, क्या होगा? x, 0, क्योंकि हम जानते हैं निर्देशांक 2 होता है, एक x होता है, दूसरा y। अगर x की बात करता है y बराबर 0, अगर y बात करता तो क्या होता है? अगर यहाँ पर x जगह y दे दिया जाता, हम क्या मानते? 0 को x मान लेते, y वाले को इस तरह 0, y हो जाता। ठीक है, अगर x की बात करेगा सदैव कितना होगा? x, 0 होगा, क्योंकि x तो दिया गया है ना, y नहीं देता, y क्या मान लेते हम लोग? 0 मान लेते। तो ये हमारा, इसको मान लो क्या हम लोग मान लेते? इसको p, क्या मान लेते हम लोग? p मान लेते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि x अक्ष से विभाजित होता है। पहले बात तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, जब अनुपात आपको ज्ञात हो जाएगा तो क्या कह रहा है? इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी आपको क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई ना? तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर A और B दिया है, हमने A और B को लिख लिया। बोलो बात सही है? अब पहले यहाँ पर x1 x2 की तुलना कर लेते हैं। x1 कितना है? 1 है, ये x1 होता है, ये y1 कितना हो गया? -5, और यहाँ पर x2 कितना हो गया? -4, और y2 कितना हो गया? 5। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, अब हमको क्या नहीं पता? अनुपात नहीं पता है। अब बिना अनुपात के शायद हमारा निर्देशांक आने वाला है नहीं, तो अनुपात हम लोग क्या मानते हैं? मान लो यहाँ पर अनुपात माना, अनुपात हम लोग क्या मान लेते हैं? के अनुपाते 1, ये हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग मान सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर के अनुपात 1 हम लोग अपने तरफ से क्या करते हैं? मान लेते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूँ भैया M1 क्या होगा, तो आप कहोगे k है, और M2 कितना होगा? क्या कहोगे? 1। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? अब केवल एक ही सूत्र का यूज करते हैं हम लोग, क्या? यहाँ पर वही सूत्र लगाते हैं, कौन सा? mx + mx अपॉन m + n m। तो यहाँ कितना था? 12 और 21, और कितना होता है? 12। ठीक, बोलो बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर क्या है? m1 y2 + m2 y2 अपॉन m1 प्लस क्या हुआ यहाँ पर ना y1, बस ये देखो। ठीक है, यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसकी? k की। उसके बाद सेम वैसे देख रहे हो ना, याद करो, इससे पुराना क्वेश्चन हमने बताए थे यहाँ पर। चलो हम लोग वैल्यू रखते हैं। ठीक है, रख दें यहाँ से वैल्यू। m1 कितना है? k इंटू x2 कितना है?
थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा जाए ना, के इंटू x2 कितना है -4 है, प्लस m2 कितना है, m2 1 माना है, गुड़े x1 कितना है 1 अपॉन m1 m2 यानी k प्लस, इतना बात समझ में आ गई सब, कामा m1 कितना है k है इंटू y2 कितना है 5 अब प्लस m2 कितना है 1 है, m माना है ना, y1 कितना है -5, नीचे क्या है k प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई गया होगा चित्र थोड़ा सा, तो चित्र को मिटाया नहीं जा रहा है, इसके बगल लिखा जा रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, लिख दिया जाए, चल कितना आ जाएगा -4k प्लस 1 का नम 1 और नीचे k प्लस 1 कामा 5k और प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5 और k प्लस 1। बोलो ये बात समझ में आई सबको? अब हम लोग एक काम करेंगे, काम ये करेंगे तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो ये है कितना x और ये 0, तो ये पूरा ये x के लिए हो गया, ये जो 0 किसके लिए हो गई, ये y के लिए हो गया। अगर हम लोग 0 दिखाते हैं तो जल्दी k की वैल्यू निकल आएगी जल्दी से ना, क्योंकि अगर x रखते हैं तो लंबा कैलकुलेशन जाएगा, प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट होगी। तो हम लोग इसको x बराबर ना मान के इसको मान लेंगे, y वाले को इस वाले के बराबर मान लेंगे ना। बात तो वही होती है, ये x के लिए होता हमेशा, होता ही नहीं होता x के लिए, क्योंकि x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये y के लिए होता है। तो हम लोग y के मान लेते हैं क्या, यहाँ पर कितना मान लेते हैं 0, क्या हो गया ये 0 बराबर 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। तो देखो इधर किस में दिख रहा है, ये इधर ऊपर जाएगा तो गुणा में, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 5k माइनस 5, तो इधर -5 है, इसको बराबर इस साइड भेज क्या बन जाएगा +5 और 5k इधर 5 इंटू में आएगा तो डिवाइड में 5 अपॉन 5 बराबर k, तो कितना है k बराबर 1 आया। बोलो बात समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया बात ना। हम लोग 0 इसलिए लिए हैं, 0 क्यों लिए हम लोग 0 इसलिए लिए हैं ताकि k का मान इजी तरीक़े से निकल आए। तो अब बताओ अनुपात क्या निकल गया, 1 अनुपात निकल गया ना आपका। अब क्या करेंगे, कह रहा है निर्देशांक ज्ञात करो। क्या करना है, जहाँ जहाँ के वहाँ क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो इनके दोनों के निर्देशांक निकल आएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, बिंदु के निर्देशांक किसके कह रहा है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, बिंदु P के निर्देशांक। चलो रखो यहाँ से वैल्यू, इस पे रख दें। चलो -4 इंटू के की वैल्यू कितनी आई है 1, और यहाँ से +1 अपॉन के की वैल्यू 1 + 1 कामा 5 इंटू के की वैल्यू कितनी आई है 1 और -5 अपॉन 1 + 1, तो यहाँ कितना आया -4 और +1/2, ये 5 एकम 5 -5 बाई 1 2, तो यहाँ कितना आ गया -4 में से 1 गया तो -3/2 कामा 0/2, कितना आया -3/2 और 0 में से भाग दो 0 आ गया। क्या निकल गया, किसका निर्देशांक? बोलो बात समझ में आ गई सबको कैसे किया गया है? ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से। कह रहा वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दो बिंदु दिया गया था, A और B दिया गया, राइट। तो ए बी को x1 y1 x2 y2 मान लिए। फिर कह रहा है कि उन जो रेखाखंड है जो उनको काट कौन x अक्ष ज्ञात करा है, यहाँ पर x हो गया। तो x अक्ष, अब कभी भी x अक्ष की बात करेगा तो हम लोग क्या मानेंगे, x, 0 मानेंगे। y की बात करेगा तो 0, y मान लेंगे। ठीक है, जिसको रख कर सबको y 0 मान लेंगे। ठीक, फिर क्या किया, तो कुछ नहीं किया, अनुपात क्या मान लिया, k अनुपात 1 हम लोगों ने मान लिया k अनुपात ना। हम लोग यहाँ पर एक k की जगह अगर आपको कन्फ्यूज लग रहा है k को इतना मान लेते थे, कल हम आपको बताए थे इसका 1 इस तरह भी मान सकते हैं। हम चाहते इसको 1 मान सकते थे, इसको भी 1 मान, तो जहाँ पर k लिखे थे वहाँ पर हम लोग कितना लिख सकते थे, 1 लिख सकते थे। लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पर k 1 आया ना, तो यहाँ भी k की जगह मान सकते हैं हम लोग 1 अनुपात मान सकते हैं। जब आपको अनुपात नहीं पता होता है तो हम लोग अपने तरफ से कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो यहीं पर क्या माना गया, k अनुपात 1 मान लिया गया। ठीक,
फिर क्या किया गया, ये सूत्र का प्रयोग किया गया। m1 की जगह k रखा गया, x2 जगह पे -4 प्लस से प्लस लगाया, m2 की जगह पे 1, x1 जगह पे 1 रखा अपॉन k + 1, ठीक, क्योंकि m1 क्या k माना गया, m2 क्या है 1 माना गया है। फिर ऐसे इसमें रखा गया, यहाँ तक सॉल्व किया गया। अब यहाँ से k की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, आगे सॉल्व हो नहीं सकता, हो सकता है आगे सॉल्व हो नहीं सकता, तो हम जानते हैं कि ये x वाला होता है, ये y टर्म होता है, तो x वाले टर्म को छोड़ देंगे, y वाले टर्म को ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि y टर्म क्या है 0 है। 0 अगर लेंगे तो हमारी इजी वैल्यू जल्दी से हमारी वैल्यू निकल आएगी, कोई प्रॉब्लम हमको समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर 0 दिखाया, तो नीचे वाला पूरा किस में था, भाग में, ऊपर के क्या बन गया 0। अब 0 इधर -5 इधर आया बराबर के +5 हो गया, इधर इंटू में इधर आया तो डिवाइड में हो गया, 5 कैंसिल कितना आ गया 1 आ गया ना। अब अनुपात कितना मिल गया, 1:1 मिल गया ना। अब क्या करेंगे सांग, तो क्या करेंगे, ये जो प्राप्त हुआ है ना जहाँ पर के वहाँ क्या रख देंगे हम लोग 1 रख देंगे, और सॉल्व कर कितना आया -3, 2 और मजीद। तो देख लगा लीजिए इसको, ठीक है। अगर समझ नहीं आता आप लोग को वीडियो को बैक कीजिए, एक बार देखने का फिर से प्रयास कीजिए, आपको अब समझ में आएगा। लगा जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 5 हम लोग लगा लिए, ठीक है। तो आप लोग बस कॉपी पे लेकर साथ में बैठिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ। हम लोग एक एक क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट साथ चल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ भी रहा होगा। कह रहा क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, देख रहे हैं ना। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर, इसी क्रम यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x व y के मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखो क्या हुआ। अब इसमें ध्यान ये रखो कि ना इसमें तो निर्देशांक नहीं पूछ रहा है, बोलो बात सही है, ना आपसे कहीं पर अनुपात की बात कर रहा है, रेशियो की बात नहीं कर रहा है, कहीं पर कोऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहा है। तो शायद वो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2 वाला वो शायद फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला नहीं है। पहले समझो, कह रहा है समांतर चतुर्भुज, मान लो ये क्या हो गया हमारा, एक समांतर चतुर्भुज का, एक का नाम A रख दो, इसका B, इसका C, इसका D। मान लो इसको A है 1, 2, B कितना है 4, y, C कितना है x, 6 और D कितना 3, क्या यही होता समांतर चतुर्भुज, ठीक है। थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, समझ जाइएगा। तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। तो ये देखो क्या इनके विकर्ण भी बराबर हैं, बोलो बात सही है ना। तो कह रहा है इसी क्रम लेने पर x और y के मान ज्ञात कीजिए। मान लो इसका मध्य बिंदु मान लो O हो गया, ठीक है, मध्य बिंदु O हो गया। तो बताओ ये देखो यहाँ से ये BD का मध्य बिंदु O है, AC का मध्य बिंदु भी क्या है, मिड पॉइंट भी O है, ठीक। तो इस अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आपको देखने को मिलता है, कैसा ऐसा क्वेश्चन, और कहेगा x और y का x और y का मान निकालो, ज्ञात करो, तो इसमें m1 और x2 वाला मान नहीं लगाएंगे, क्योंकि कहीं पर अनुपात की बात नहीं रही, ठीक है। देखो मैथ से है, मैथ के क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है, ठीक। बस आपके ऊपर जो पर्दा लगा होता है उस पर्दे को हम लोग निकाल नहीं पाते बस, ठीक। तो आप लोग को हम निकालना सिखाएंगे, आंखों से पर्दा कैसे हम लोग निकालेंगे, राइट। नहीं, बस आप क्वेश्चन देखो समझो। यहाँ पर समझना कि ये x है, ये विकर्ण A और C पर हम क्या ज्ञात करेंगे, हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे इस पर, यानी क्या ज्ञात करें, x और y का मान। तो अगर हम A और C ले रहे हैं तो पहले x वाले को x साथ जोड़ेंगे और y वाले को y के साथ जोड़ेंगे। फिर हम क्या लेंगे, BD लेंगे, तो y वाले को x साथ x, y वाले को y के साथ जोड़ेंगे। यानी इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या कि x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये सिंपल फॉर्मूला होता है क्या, x बराबर और y बराबर निकालने के, ये सिंपल सा सूत्र होता है। बोल बात समझ में आया। जब आपसे कहे x और y के मान निकालो और ऐसा कुछ दिया जाएगा तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2।
बोलो बात समझ में आई। तो हम लोग इसको लिखते हैं पहले साफ साफ। क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बिंदु BD के लिए, BD के लिए विकर्ण है ना, सॉरी BD क्या, इसके लिए पहले A और AC के लिए। चलो A लिख देते हैं क्या 1, 2, C कितना लिख देते हैं x, 6, ठीक, x, 6, ये x1, y1, x2, y2। और अभी हमने कहा आपको x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये किसके बराबर हो गया। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या मैं यहाँ पर इस तरह लिख सकता, बिंदु AC का विकर्ण बराबर बिंदु BD का विकर्ण मतलब डायगोनल लिख सकते हैं ना। तो यहाँ भी बराबर लगा ऐसे लिख दें क्या, x1 + x2/2, y1 + y2/2। और यहाँ पर कितना कह रहा है ये, इसके लिए क्या कह रहा है, B कितना कह रहा है 4, y, और C कितना बोल रहा है, तो सॉरी C नहीं क्या D कितना का 3, 5। इसके लिए x1, ये y1, ये x2 और ये, बोलो इतनी सी बात समझ में आई सबको। क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, इनके विकर्ण बराबर इनका विकर्ण, यानी कि AC विकर्ण बराबर BC विकर्ण। दोनों को बिंदु लिख लिया, सूत्र यही होता है दोनों का, बात तो वही हुई ना। इसके लिए भी सूत्र XY के लिए, इसके भी सूत्र XY के लिए। बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई। वैल्यू रखें हम लोग, कहाँ से क्लियर है ना सबका। अगर ऐसा है कौन सूत्र लगाओगे, x1 x2/2, y1 y2/2। जब क्या निकालना, x और y निकालना रहता है तब। इसमें कहीं पर भी निर्देशांक की बात नहीं कर रहा है, ना ही कहीं पर आपको अनुपात की बात कर रहा है। जो अनुपात और निर्देशांक की बात करता तो हम लोग M1 और M2 वाला सूत्र लगाते थे। चलो वैल्यू रखो, x1 कितना 1 प्लस x2 कितना है y2, y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 6/2 बराबर x1 यहाँ पर। अब नहीं तो पता इसका वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू रखना है क्योंकि BD वाला है, नहीं तो इसको उठा कर रख दो। x1 कितना है 4, x2 बटे y1 कितना है y2 कितना है 5/2। कितनी बात समझ में आई सबको। 1 + x/2, 6 2 8/2 बराबर 4 3 7/2, y + 5/2। क्या यहाँ तक बात तो समझ में आ गई सबको, क्लियर है। देखो ये इसका मान इसके बराबर होता है, इसका मान इसके बराबर होता है, ठीक है। x वाले का मान x वाले के बराबर होता है, y वाले का y वाले के बराबर। तो हम लोग इसको बराबर दिखा देते हैं। कितना आएगा 1 + x/2 बराबर कितना 7/, नीचे दिख रहा है यहाँ पर 2 से 2, तो 1 + x बराबर 7, इधर +1 है ना, बराबर के उस साइड जाए क्या बन जाएगा -1, x बराबर आगे बोलो x की, समझ में आया। इसको देख लो, अब इसको किसके बराबर रख दोगे, इसके, तो 8/2 बराबर कितना y + 5/2। इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा 8 बराबर y + 5। इधर 5 प्लस में, इधर भेजेंगे तो माइनस, तो 8 - 5 बराबर y, तो y बराबर 3। दिख रहा है। चलो क्या हुआ, नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पर देख लो, नहीं दिख रहा है तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं, ये यहाँ पर देख लेते हैं बस। चलो इसको किसके बराबर दिखाओगे, इसको, तो 1 + x/2 = 7/2। 2 से 2, 1 + x बराबर 7, इधर +1 है, गिनती को एक तरफ कर दिया, x बराबर 7, इधर प्लस इधर है तो माइनस, x बराबर दिखा। अब इसको इसके बराबर, तो 8/2 बराबर y + 5/, इससे 8 बराबर y + 5, इधर +5 है, इधर आएगा तो -5, तो y बराबर 8 - 5, तो y बराबर
क्या कह रहा था, एक्स और वाई का मान। निकल गया ना। तो अगर इस टाइप क्वेश्चन आता है हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो अच्छा लग रहा होगा तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो लिख लीजिए ताकि हम आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।